वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 49। अब तक हमने 48 डोज कंप्लीट कर लिया है, तो ये 49वां नंबर डोज है। और एक बात बता दें, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सनशिप ग्रुप प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म नियर द सिटी ऑफ बाटम इन विच कंट्री। सनशिप ग्रुप ने किस देश में बाटम शहर के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने की योजना बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। अभी हाल ही में सनशिप ग्रुप की योजना इंडोनेशिया के बाटम शहर के पास दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाने की है। इस फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम की क्षमता 2.2 गीगावाट पीक होने की उम्मीद है। यह बाटम द्वीप पर दुरियांगकांग जलाशय के 1600 हेक्टेयर यानी कि 4000 एकड़ को कवर करेगा और इसके निर्माण में लगभग $2 बिलियन का खर्च आएगा। इस संबंध में 19 जुलाई 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बात आ गई इंडोनेशिया की, तो यह मैप में इंडोनेशिया है। इसकी राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड द शेड्यूल फॉर द रिमाइंडर ऑफ द आईपीएल 2021 विच विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के बाकी बचे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है जो किस देश में आयोजित होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई। अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के बाकी बचे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है जो यूएई में होगा। 27 दिनों की अवधि में कुल 31 मैच खेले जाएंगे। 14वां सीजन, जिसे महामारी के कारण मई 2021 में स्थगित कर दिया गया था, 19 सितंबर को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के साथ फिर से शुरू होगा। अब बात है संयुक्त अरब अमीरात की यानी कि यूएई की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान और राष्ट्रीय खेल है ऊंट दौड़। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज सैक्ड पीएम हिकेम मेचिची एंड सस्पेंडेड पार्लियामेंट आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट ब्रोक आउट अक्रॉस द कंट्री। किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पीएम हिकेम मेचिची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूनीशिया। अभी हाल ही में ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेम मेचिची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया। राष्ट्रपति कैस सैयद नए प्रधानमंत्री की सहायता से कार्यकारी अधिकार ग्रहण करेंगे। ट्यूनीशिया आधिकारिक तौर पर ट्यूनीशिया गणराज्य अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है। इसकी राजधानी है ट्यूनिस, मुद्रा है ट्यूनीशियाई डॉलर। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। विच डे मार्क द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ड्रोनिंग डे। किस दिन को पहले विश्व डूबने से बचाओ दिवस के रूप में चिन्हित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 जुलाई। 25 जुलाई 2021 को पहले विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। यह दिवस अप्रैल 2021 में महासभा के प्रस्ताव A/RES/75/273 द्वारा घोषित किया गया था। कथित तौर पर डूबने से हर साल कम से कम 2,36,000 लोगों की जान जाती है। साथ ही डूबने की ज्यादातर घटनाओं में बच्चे शामिल होते हैं। यह दिन जीवन रक्षक समाधानों पर प्रकाश डालता है जो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकते हैं। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अक्वायर्ड ग्रेट लर्निंग फॉर $600 मिलियन इन अ कैश स्टॉक एंड अर्न आउट डील। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नगद स्टॉक और अर्न आउट सौदे में $600 मिलियन में ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बायजूस। अभी हाल ही में बायजूस ने ग्रेट लर्निंग का $600 मिलियन में नगद स्टॉक और अर्न आउट सौदे में अधिग्रहण किया है। ग्रेट लर्निंग पेशेवर अप स्किलिंग और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
और बायजूस ने अल्पावधि में इस सेगमेंट और $400 मिलियन का निवेश किया है। यह अधिग्रहण बायजूस के भारत और विश्व स्तर पर पेशेवर अप स्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्पेस में $1 बिलियन की कुल प्रतिबद्धता दर्शाता है। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। B.S. Yediyurappa has announced his resignation as the CM of which state as his government completes 2 years in his office. B.S. येदियुरप्पा ने उनकी सरकार के कार्यालय में 2 साल पूरे होने पर किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। अभी हाल ही में B.S. येदियुरप्पा ने उनकी सरकार के कार्यालय में 2 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। येदियुरप्पा ने 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, जो कि कर्नाटक में ऐसा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। वह शिमोगा जिले के शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब बात है कर्नाटक की, तो ये है मैप में कर्नाटक। इसके मुख्यमंत्री कौन थे पहले? ये मुख्यमंत्री B.S. येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं इसके थावरचंद गहलोत। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें हैं 12। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। Who has come up with a new book titled An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation? किसने An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक लवासा। अभी हाल ही में अशोक लवासा ने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनने के लिए 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1980 बैच के एक IAS अधिकारी लवासा ने अपने कैडर राज्य हरियाणा और भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच कंट्री हैज रेटिफाइड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA? हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। अभी हाल ही में स्वीडन ने ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है। यह वैश्विक मंच का सदस्य है, जो भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक गठबंधन है, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। बात आ गई स्वीडन की, तो ये है मैप में स्वीडन। इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। मेडिसन मीडिया हैज फुल्ली एक्वायर्ड क्रोज नेस्ट, अ फुल सर्विस डिजिटल एजेंसी बेस्ड इन विच सिटी? मेडिसन मीडिया ने किस शहर में स्थित एक पूर्ण सेवा डिजिटल एजेंसी क्रोज नेस्ट का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। अभी हाल ही में मेडिसिन मीडिया ने कोलकाता स्थित पूर्ण सेवा डिजिटल एजेंसी क्रोज नेस्ट का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया। व्यवस्था के तहत क्रोज नेस्ट पूरी तरह से मेडिसिन डिजिटल के साथ एकीकृत होगा और मेडिसिन डिजिटल कोलकाता के रूप में काम करेगा। क्रोज नेस्ट बंधन बैंक, जी बंगला, विवो वेस्ट बंगाल, MP बिरला ग्रुप जैसे ग्राहकों को संभालता है। यह 360 डिग्री डिजिटल समाधान प्रदान करता है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। A 2-day golf tournament concluded recently in which city with the distribution of prizes among the winners and runners-ups? हाल ही में किस शहर में विजेताओं और उप विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरण के साथ 2 दिवसीय गोल्फ टूर्नामेंट संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीनगर। अभी हाल ही में कश्मीरी घाटी में 2 दिवसीय गोल्फ टूर्नामेंट 25 जुलाई 2021 को श्रीनगर में विजेताओं और उप विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। और गोल्फ टूर्नामेंट रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स और कश्मीर गोल्फ क्लब में आयोजित किया गया था। नवीनीकृत और उन्नत कश्मीरी गोल्फ कोर्स को हाल ही में खोला गया था और यह इस कोर्स का पहला बड़ा खेल आयोजन था। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज कैप्ड द ट्रेड मार्जिन फॉर हाउ मेनी मेडिकल डिवाइसेस? हाल ही में सरकार ने कितने चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को समाप्त कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। यानी कि अभी हाल ही में सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया है। वे हैं
पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मोमीटर और एक ग्लूकोमीटर। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जनहित में असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए वितरक स्तर पर कीमत पर मार्जिन को 70% तक सीमित कर दिया है। संशोधित एमआरपी 20 जुलाई 2021 से प्रभावी हो गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हु वोन अ गोल्ड मेडल इन द 73 kg कैटेगरी एट द कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन बुडापेस्ट हंगरी रिसेंटली। किसने हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम डोज के साथ।